आज देश के सामने एक ऐसा भयानक सच खड़ा है जिसे बार बार अनदेखा करने की कोशिश की गई है इसी देश में, लेकिन जो हर बार और ज्यादा खतरनाक होकर सामने आया है लव जिहाद। कुछ लोग इसे शब्दों का खेल बताते हैं, कुछ इसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दे देते हैं, राजनीतिक बहस बनाकर इसे टाल दिया जाता है। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इस मुद्दे को सीधे जड़ से पकड़ लिया है। भोपाल से उन्होंने साफ कहा कि अगर इस सामाजिक साजिश से निपटना है तो शुरुआत सरकार या अदालत से नहीं, परिवार से होगी। भागवत जी का सवाल सीधा है, हमारी बेटियां बाहरी प्रभाव में आ कैसे जाती हैं? क्या परिवारों में संवाद है? क्या माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चे किस मानसिक दबाव, किस झूठे प्रेम, किस पहचान छुपाने वाली चाल में फंसाए जा रहे हैं? जब संवाद टूटता है तभी ऐसी जिहादी साजिश पनपती है। जब परिवार चुप रहता है तभी अपराधी बेखौफ होते हैं। आरएसएस प्रमुख 3 स्तरीय समाधान बताते नजर आए। सीधे तौर पर परिवार में खुला संवाद हो, बेटियों को जागरूक और आत्मरक्षा में सक्षम बनाना और अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही आत्मरक्षा की बात आती है तो कुछ लोग नफरत, डर और ध्रुवीकरण का शोर मचाने लगते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच बोलना अब अपराध हो गया है? क्या बेटियों को सतर्क करना गुनाह हो गया है क्या? क्योंकि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह मानसिक आक्रमण है। समझिए जरा इसे, सामाजिक युद्ध है ये, और इस युद्ध के विरुद्ध सरसंघ चालक मोहन भागवत जी खड़े हैं। उन्होंने परिवारों को चेताया, अगर परिवार, समाज और सिस्टम एक साथ खड़े नहीं हुए तो कीमत आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। और आज हम जवाब तो चाहिए में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, सवालों पर आएंगे क्योंकि लव जिहाद की बार बार सामने आती घटनाओं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आखिर कब तक नकारा जाता रहेगा? बेटियों को आत्मरक्षा सिखाने से आखिर डर किस बात का है और क्यों? परिवारों की चुप्पी का फायदा आखिर उठा कौन रहा है? क्या देश की बेटियों की सुरक्षा से बड़ा कोई सेकुलर एजेंडा हो सकता है क्या? ये बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल हैं जो आज जवाब तो चाहिए में हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का कहना क्या था, किस ओर वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं हिंदुस्तानियों का। देखिए एक बार। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है। तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। अब ये भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में वगैरह, तो इसके लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली तो है प्रबोधन, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। क्योंकि यद्यपि मैं कह रहा हूं कि भागीदारी बराबरी की है, सहभागिता होनी चाहिए, कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा अपने देश में बहुत पहले था। परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाले अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो महाभारत काल के 1000 बाद ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा।
1000 वर्ष पश्चात। और उसके चलते जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था या भागदौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। देखिए, सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि लव जिहाद की बीमारी का घर में ही उपचार है। आज हम समझेंगे इसे। पैनल में कौन कौन से लोग इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं आपको बता दें, तो उसके बाद में हम उन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी महाराज है, महामंडलेश्वर है। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए बहुत आभार आपका। चेतन भार्गव जी हैं, संघ विचारक। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं हाजी नाजिम हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम, आपका भी बहुत स्वागत है और आभार आपका भी। महाराज जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। शैलेशानंद गिरी जी महाराज, सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने परिवार को पहली सुरक्षा रेखा बताया है। हम लोग शासन प्रशासन से बहुत सवाल पूछते हैं अपनी डिबेट्स में, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा हटके एक सुझाव भी दिया है और ये अपील भी तमाम परिवारों से की है। क्या आपको भी महाराज जी ऐसा लगता है कि परिवार आजकल अपनी इस जिम्मेदारी से काफी पीछे हट चुके हैं, पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मामले ज्यादा निकलकर सामने आते हैं? देखिए, बिल्कुल सच है। ये एक सामाजिक चिंतन का विषय है। ये सामाजिक चिंतन का विषय कब से होने लगा? जब से लिव इन रिलेशनशिप होने लगी जी, या फिर विदाउट मैरिटल स्टेटस आपस में डेटिंग होने लगी। तो आप ये समझिएगा कि परिवार ही तो है जो कि आपका व्यक्तित्व को निखारता है। इसके अंदर कोई सा भी वर्ण हो, कोई सा भी जाति हो, आप देखेंगे कि यदि एक्चुअल पेरेंटिंग हुई, यानी उनके अभिभावक बड़े अच्छे से उनको संस्कार दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर जिसे कह सकते हैं ना कि विस्फोटक भाव नहीं आएगा, बगावत का भाव नहीं आएगा। 70 के दशक में कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी जाति हो, वो व्यवस्था के प्रति बगावत देता था। 80 के दशक के अंदर वो संस्कारों के प्रति या हमारे यहाँ की सामाजिक संरचना के प्रति बगावत का भाव देता था। आज का युग एक ऐसा युग आया है जब हम सबको इकट्ठा मिल बैठ करके बात करने की जरूरत है। हम लोग कटाव करते चले जा रहे हैं। एक कमरे में बैठे हैं 4 लोग, तो चारों अपने अपने मोबाइल फोन में बिजी हैं, आपस में तो संवाद नहीं है, इसलिए भी बात की स्थिति है। तो उनकी इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि पारस्परिक बात होना बिल्कुल आवश्यक है, परिवार का उन्नयन होना आवश्यक है। ठीक है महाराज जी, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ अन्य जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी एक बार ओपनिंग रिमार्क इस विषय पर लेंगे, उसके बाद में पुनः इस चर्चा को और विस्तार देंगे। संघ विचारक हमारे साथ हैं चेतन भार्गव जी। चेतन भार्गव जी, लव जिहाद के जब इश्यूज को हम रेज करते हैं तो हमारे साथ पैनल में बहुत सारे लोग आते हैं, कई इसमें हिंदू भी रहते हैं, जो कहते हैं ये मिथ है, ये ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, इस प्रकार की तमाम बातें होती हैं। संघ किस प्रकार से तथ्यों को आधार बनाकर और सामाजिक अनुभव के आधार पर यह बताएगा और किस प्रकार से उन्हें जवाब देगा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं, ये मानसिक आक्रमण है, सामाजिक युद्ध है और समाज को आगे आना होगा और सबसे पहले पहली पंक्ति परिवार की है, तो परिवार को तमाम चीजों को देखना होगा। चेतन जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही सर। ये जो परम पुण्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है, बिल्कुल सटीक बात कही है, सत्य बात कही है सरसंघ चालक जी ने। और ये युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है। हजारों लाखों हिंदू बच्चियां मुसलमान बन रही है भारत देश के अंदर। सभी का मतांतरण किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से। और ये आज से नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, शर्मिला टेगोर ने नवाब पटौदी से शादी करी, आमिर खान ने हिंदू एक्टर से शादी करी, शाहरुख खान ने शादी करी, सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करी, जो बच्चे पैदा हुए वो भी सब मुसलमान बने। जो भी बच्चियां हिंदू बच्ची शादी कर रही है मुसलमानों से लव जिहाद के चक्कर में पड़कर, वो हिंदू समाज की सबकी सब दुश्मन बन रही है। हिंदू घटा देश बटा, ये हम बात कर रहे हैं। जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। पाकिस्तान के अंदर देखिए इनकी जनसंख्या बढ़ी, बांग्लादेश के अंदर इनकी जनसंख्या बढ़ी, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आसाम के अंदर इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। जो सरसंघ चालक जी ने बात कही है
कि घर के अंदर बच्चों से समन्वय और संवाद होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे माँ बाप से तरस रहे हैं बात करने के लिए। पिताजी नौकरी चले जाते हैं, माताजी नौकरी चले जाती हैं, कोई धंधे में व्यस्त है, बच्चे अपनी समस्या बता नहीं पा रहे हैं, बच्चों से बात नहीं की जा रही, संवाद नहीं किया जा रहा, इसलिए हमारे हिंदू बच्चे फंस रहे हैं। जो सरसंघ चालक जी ने बात कही है, संवाद भी होना चाहिए, बच्चों को सशक्त भी बनाना है, उनको हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति के बारे में बताना है। आजकल के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कॉलेज के अंदर लड़कियां उनको लव जिहाद के माध्यम से मुसलमान बनाया जा रहा है। भोपाल के अंदर बहुत सारे मामले, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी में चले आए, आसाम चले आए, बंगाल चले आए, कहीं भी जाए हजारों लाखों हिंदू लड़कियां बन रही है। मुसलमानों को पैसा जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। ठीक, ओके चेतन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा जी। हमारे बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाजी नाजिम भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाजी नाजिम, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, हम लोग नियमित अंतराल पर इस पर बात भी करते हैं कि पहचान छिपाना, नाम बदलना, दबाव में धर्मांतरण करवाना, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम इन तमाम चीज़ों को उठाते हैं तो आप जैसे तमाम स्कॉलर या मौलाना इसको व्यक्तिगत मामला कहने लग जाते हैं या इसको ध्रुवीकरण या तमाम संज्ञा देने की कोशिश करते हैं। कब मुस्लिम समाज सामने आएगा उस प्रकार की चीज़ों को लेकर जो है वो इसका विरोध करेगा कि नहीं होना चाहिए इस प्रकार मुसलमान समाज का कोई भी हुआ या मुसलमान समाज इन तमाम चीज़ों को लेकर भी फतवा जारी करे और इस प्रकार की चीज़ों पर लगाम लगे? कब ये उम्मीद हम करें आप लोगों से? हाजी नाजिम जी। हाँ आशीष जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है हाजी नाजिम। हाँ आशीष भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा मुल्क जो है संविधान से चलता है। अच्छा। और ये फतवों से नहीं चलता। अच्छा। लेकिन ना जाने पता नहीं एक भ्रम फैला रखा कि देश को फतवों से चलाने की कोशिश करी जा रही है, और जबकि देश तो संविधान से चलता है। और आशीष भाई, रही बात ये कि जैसे लव जिहाद का मामला आता है तो ये बड़ी खूबसूरती से मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाली बातें होती है लव जिहाद के नाम पर। और देखिए लव है, लव तो देखिए किसी को किसी से भी हो सकता है। आशीष भाई, नाजिम को आपसे भी मोहब्बत है और आशीष भाई को नाजिम से भी मोहब्बत है, यही तो लव है। लेकिन इसमें एक जिहाद का नाम जोड़ देना कि जहां मुस्लिम नाम आता उसको जिहाद कह देते हैं। असल में जिहाद का मतलब तो ये लोग जानते नहीं। जिस दिन जिहाद का असली मकसद जान जाएंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप आज अच्छा मंच है, आप जरा जिहाद का मतलब समझा दीजिए हाजी नाजिम। हाँ, लव जिहाद, देखिए लव जिहाद निकला आपके मुंह से पहले, लेकिन मैं सिर्फ जिहाद का मतलब समझना चाह रहा था आपसे। हाँ, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना। तो यही तो जिहाद है। जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको इंसाफ दिलाने को तो जिहाद बोलते हैं कि भी उनके साथ खड़े रहना है, उनको परेशानी नहीं होने देना, इसको तो जिहाद बोलते हैं। लेकिन जिहाद को जिस तरीके से आप पेश करना चाहते हैं और जुल्म के खिलाफ अगर कोई बात अपनी रखना चाहता है कि भी ये जुल्म है, तो इसको अगर उसको रोकने के लिए अगर कोई आदमी आ जाता है, चाहे आशीष तो फिर तो मैं ये मैं हाजी नाजिम को जिहादी हाजी नाजिम कहकर संबोधित कर सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो? हाँ, आप जिहादी हैं? सुन लीजिए, मैं अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत। नहीं, बुरा भी लगता है आपको, जिहादी शब्द भी पसंद है, समझते तो आप जिहादी कैसे? नहीं, अगर मैं आपको आज डिबेट की चर्चा जो शुरू किया तो मैं अगर ये कह के संबोधित करता कि हमारे साथ एक जिहादी हाजी नाजिम जी जुड़े हुए हैं, हाजी नाजिम जी का बहुत स्वागत है, तो क्या हाजी नाजिम जी को अच्छा लगता है ये? हाँ आशीष भाई, अगर आप ये कह दें कि हाजी नाजिम खान अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता है इसलिए मैं उनको जिहादी कह रहा हूँ, तो हाजी नाजिम बिल्कुल कबूल करेगा आपकी बात। मैं अपने भारत से मोहब्बत करता हूँ, अगर आपको इसको जिहाद कहते हैं कि हाजी नाजिम खानी जिहादी है, तो मैं बिल्कुल जिहादी हूँ अपने भारत से मोहब्बत करने पे। और रही बात, आप आज हाजी नाजिम जी यहाँ इस मंच पर स्वीकार नहीं करेंगे कि लव जिहाद नाम की एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है और पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर, हाथ में कलावा बांधकर इस प्रकार की चीजें जो करते हैं वो सही करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? होना चाहिए ऐसा जिहाद का हिस्सा। आशीष भाई देखिए, अभी आपने कहा लव जिहाद के लिए कलावा, बहुत सारी आइडेंटिटी आपने बता दी। अगर देखिए कोई भी अगर अपना नाम छुपा के अगर कुछ भी कहता है कि भी, तो वो गलत है। लेकिन दूसरी भाई गलत है, ये भी तो आपके कुरान में अल-तकिया लिखा हुआ है ना सर। अल-तकिया का मतलब क्या है ना? वो हम भी अब तमाम आपके जैसे महान स्कॉलर हमारे साथ आते तो हम भी सीख रहे धीरे धीरे कि कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एनीवेज, मैं उस पर आज ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लव जिहाद के मामले हम नियमित उठाते हैं, लेकिन तो होने दीजिए आशीष भाई, ये घर वापसी जल्दी से सर, जल्दी से हिमायत कीजिए, फिर मुझे महाराज जी से बात करनी है।
फुसलाते और कहते हैं कि इनका शुद्धिकरण करके उनकी घर वापसी का नाम देकर एक धर्मांतरण कराया जाता है। ये है असली धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया, जो मुस्लिम बहन बेटियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के अंदर हलाला होता है, हलाला के नाम पर उसे कोई इस तरीके से ब्रेन वॉश करके उस मुस्लिम महिला का एक शुद्धिकरण के नाम पर धर्मांतरण करा जाता है। ये होता असली धर्मांतरण। लेकिन यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़के को एकदम टारगेट कर दिया जाता है। अरे भाई, मुस्लिम लड़का हो, हिंदू लड़की हो, दोनों में प्यार हो गया तो उसको आप लव जिहाद कह देंगे। नहीं, आप समझिए मामला ये है कि बार बार ऐसे मामलों का सामने आना, हाजी नाजिम, नहीं बार बार ऐसे मामलों का सामने आना जिसमें पहचान छिपाई जाती है, जिसमें नाम जो है बदला हुआ बताया जाता है, बाद में धर्मांतरण का मामला सामने आता है। अब इसमें तमाम जिहाद हैं, ये सिर्फ लव जिहाद की बात नहीं, हम तो यहाँ लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, ये तमाम चीजों के प्रमाण देते रहे हैं। वो निकल कर सामने भी नहीं अंतराल पर आया, लेकिन आप आप नहीं स्वीकार करें। आशीष भाई, अगर हम अपने भारत की जमीन को मोहब्बत करते हैं, मरने के बाद भारत की सरजमीन पे दफन हो जाते हैं, तो इसको आप लैंड जिहाद नहीं, वो जो आतंकवादी आते हैं वो भी फिर सही करते हैं, वो भी संघर्ष करने आते हैं आपके हिसाब से। इंशाअल्लाह इसी भारत की पाक सरजमीन के मिट्टी में दफन हो जाएंगे जब हमसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं मिलेगा। आशीष भाई, अगर हमारी इस देशभक्ति को अगर हम भारत की धरती में समा रहे हैं, अगर आप इसको लैंड जिहाद कहते तो कह दीजिए। अगर अभी पूछ लूं एक सवाल, इस्लाम पहले देश, तो आप तुरंत कह देंगे। आप वंदे मातरम बोलते नहीं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे आपसे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि डिबेट डिरेल हो रही है। मुझे नहीं सुनिए ना, हमारे साथ बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं आज इस पैनल में, तो मैं चाहूंगा उन लोगों से, आपसे तो रेगुलर बातचीत होती है, महाराज जी का कभी कभी आशीर्वाद मिलता है, वो भी आए तो उनका आशीर्वचन सुन ले हम इस विषय पर, तो प्लीज आप बने रहेगा हाजी नाजिम जी। महाराज जी मेरे साथ तो हर वक्त डिबेट में रहते हैं। हाँ, अरे हाजी नाजिम जी, डिबेट में रहते हैं। आपको मैं अगले एक हफ्ते के लिए बुक कर लूंगा, अभी उसको छोड़ दीजिए। लेकिन फिलहाल महाराज जी से मैं बात करूंगा, शैलेशानंद गिरी जी महाराज। ओके सर, ओके महाराज जी, बेटियों को आत्मरक्षा, सजगता, सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना, क्या महाराज जी लगता है आपको कि आज सामाजिक आवश्यकता बन चुका है और उसको समझ लेंगे जितने जल्दी उतना बेहतर होगा हिंदू समाज के लिए? कि हिंदू समाज हो या कोई सा भी समाज हो, मैं भारतीय समाज पहले कहता हूँ सदैव से, भारतीयता जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रबुद्ध होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए, प्रथम होनी चाहिए जी। हमारे नीति परिवेश के अंदर यदि सामाजिक मूल्यों के अवमूल्यन के कारण हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो हमें अंकिता भंडारी पे भी बात करनी चाहिए, हमें सेंगर जैसे लोगों पे भी बात करनी चाहिए, निर्भया जैसे लोगों पे हमने बात की है, और साथ में ही मुस्लिम महिलाओं की भी उच्च शिक्षा की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ में भी बेहद अत्याचार होता है, जिसके विषय में आप लोग सभी चिंतित हैं, चाहे वो हलाला हो, ट्रिपल तलाक हो या कुछ भी हो, हम सभी विषयों पे बात निरंतर रूप से करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, भारतीयता जो है वैदिक वाङ्मय के अंदर फलीभूत हुई है। उस वैदिक वाङ्मय के अंदर एक हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों के प्रशिक्षण की बात करता है, वो महिला हो या पुरुष दोनों के साथ में ऐसे प्रशिक्षण की बात करता है। तो आप मान करके चलिएगा कि भाई यदि हम हमारे स्कूल एजुकेशन से हमारी बच्चों को पूर्णतः पारंगत रखे शस्त्र में और शास्त्र में, हमारे भारतीय मूल्यों से अवगत रखें, तो किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, वो हमारी भारतीयता को ही पोषित करती है, उसे ही आगे लेकर के जाती है। किंतु यदि प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके या किसी जगह बैठ करके मामले सामने आए, उस समय पे हाजी नाजिम और हम कई सारे डिबेट में साथ रहे विषयों के ऊपर। आपत्ति है शब्दों नहीं, आपकी आपत्ति भी अभी लेंगे आपत्ति जी। जी ओके महाराज जी, हो गया बात, महाराज जी पूरी होगी बात, ठीक है, प्लीज आप बने रहेगा। मैं हाजी नाजिम मौका दूंगा आपको जवाब देने का महाराज जी की बात का, लेकिन हमारे साथ संघ विचारक भी जुड़े हुए हैं चेतन जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चेतन जी, ये जरा समझाइए हमारे आज दर्शकों को, समझना बहुत जरूरी है, क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा तथा कथित जो सेकुलरिज्म हमारे देश में चलता है, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बेटियों की सुरक्षा से ऊपर हो गई है क्या देश में? इसको सही से समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा, शायद इसीलिए आज सर संघ चालक मोहन भागवत जी सामने आए। चेतन जी, चेतन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चेतन जी तक आवाज नहीं जा रही, एक बार प्लीज देखिए क्यों आवाज नहीं जा रही। चेतन जी से आवाज नहीं आ रही है। हाजी नाजिम जी की तरफ मैं पुनः बढ़ूंगा। हाजी नाजिम जी, आप आपत्ति थी किसी बात पर महाराज जी की, तो आपको समय दे रहा हूं, अपनी बात रख लीजिए, लेकिन मुझे बताइए, अगर आपके हिसाब से लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, तो बार बार एक ही पैटर्न
पहचान छिपाना, नाम छिपाना, धर्म परिवर्तन के लिए बच्चों के ऊपर दबाव बनाना, धर्म परिवर्तन कर देना, ये एक पैटर्न क्यों सामने आता है बार बार? ये पैटर्न सेम क्यों दिखता है हर जगह? हाजी नाज़िम। आशीष जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो मेरी आपत्ति थी महाराज जी के लेकर, मैं वो कह देता हूँ। महाराज जी ने कहा कि लोभन यानी कि पैसे देकर किसी को भी अपने फेवर में कर लेना, लव जिहाद कर देना। मुझे आपत्ति इस शब्द से थे कि बता दीजिए कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पैसों का लालच से अपना धर्म परिवर्तन करा दिया, लव जिहाद कर लिया। इनके पास कोई तो सार्वजनिक आंकड़ा होगा, तभी तो ये बता पाएंगे कि हाँ जी देखिए इतना हमारे पास आंकड़ा, इतना इन लड़कियों ने पैसा लिया, तब जाके इन्होंने लव जिहाद करा। तो इसका मतलब यह है कि पैसा लेकर मुस्लिम लड़कों को फंसाने की कोशिश करी जा रही है, और पैसे ले लेकर मुसलमान के लड़कों को कहा जाता है कि हम तुम्हारे साथ लव करेंगे और आपका नाम जिहाद होगा। इसका मतलब यह है कि महाराज जी कहीं ना कहीं पैसे की फंडिंग जो हो रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए इस तरीके का माहौल पैदा करा जा रहा है। ये तो मेरी आपत्ति थी। और दूसरी मैं मुद्दे पे जब बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोग इसको इस्लामोफोबिया की तरफ क्यों मोड़ने लग जाते हैं सर? अरे सुन तो लीजिए आशीष जी, मैंने अगर महाराज जी के सवालों का जवाब दिया तो आपको दिक्कत चालू हो जाती है। भाई क्यों नहीं, मेरा काम क्रॉस क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा आपसे। जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप अपना दृष्टिकोण बताइए ना हाजी नाज़िम। ये एक पैटर्न क्यों सामने आता है जिहाद का हर बार? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पैटर्न क्यों आता है। बरेली के अंदर हमने देखा एक पंडित पुजारी अपना सीना ठोक कर कहता है कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया। क्या हुआ? धर्म परिवर्तन नहीं करा दिया। सुन लीजिए, अब मैं सुन लीजिए हाजी नाज़िम, मैं स्पष्ट कर दूं, आप मुझे ये सबूत दिखाओ। नहीं आने, अगर फैक्ट पे बात होगी, कोई धर्म परिवर्तन जैसे शब्द का इस्तेमाल इधर नहीं होता है। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। पहली बात तो ये, आपका धर्म है नहीं, आप है मजहब। मजहब है ना, इस्लाम मजहब है कि धर्म है? क्या है इस्लाम, क्या है? धर्म है, मजहब है। धर्म को मानते हैं, मजहब को मानते हम नहीं, हम तो हमारा बड़ा एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर रहता है। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन, बाकी सब पंथ मजहब है। एनीवेज, हमारे तरफ से जो बातें होती है हमेशा घर वापसी की होती है। हाजी नाज़िम के दादा परदादा भी पहले भगवान दीन और राम दीन थे। आप नहीं मानेंगे, अरे आप नहीं मानेंगे। अगर आप वापसी करेंगे तो हम आपका धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे, हम आपकी घर वापसी कहेंगे। हाजी नाज़िम, जिस दिन आप वापसी करेंगे उसको घर वापसी कहेंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। ये एजेंडा आप लोगों का है, ये एजेंडा नहीं है, नहीं सनातनियों के एजेंडा नहीं है। हमको आवश्यकता नहीं है इस चीज की। संख्या बढ़ाओ, कब्जा करो वाला हिसाब किताब आपका, हमारा नहीं है सर। आशीष भाई, आपको बड़ी परेशानी होती है सर। सुन तो लीजिए भाई, मैंने तो एक बरेली के पुजारी का जिक्र करा तो आपको बड़ी गलत कोट कर रहे हैं ना आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कों को क्यों फंसाते हैं भाई लव जिहाद के नाम पर? अरे मुस्लिम लड़कों को गला काटने से फुर्सत का है ना, तो आप मुस्लिम लड़कों को फंसा देते और लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम लड़कों को फंसा देते। ऐसा तो देश के अंदर नहीं चलेगा। अगर सुन लीजिए, अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता उसको लव जिहाद, और हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता घर वापसी, यानी कि लव जिहाद के नाम पर मुसलमान के लड़के को जेल, और घर वापसी के नाम पर उससे हिंदू भाई के लड़का जो उसका स्वागत है। मुझे एक मामला आप ऐसा बता दो हाजी नाज़िम, मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं चुनौती देता हूं आपको, सुनिए मैं चुनौती देता हूं, एक मामला बता दो, मैं 10 मामले खड़े खड़े गिनाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं, आप नहीं हाजी नाज़िम जी, आपको चुनौती देता हूं, मुझे एक मामला बता दो जिसमें किसी हिंदू लड़के ने आशीष ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया हो। नहीं, मुझे बताइए ना, मैं अब्दुल्ला आशीष बताता हुआ 10 दिखा दूंगा। आप एक हिंदू लड़का दिखा दो ऐसा जिसने अपना नाम छुपा के, पहचान छिपाकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया हो। एक बताओ, चलो एक बताओ, एक सिर्फ एक मांग कर रहा हूं आपसे, फैक्ट पे बात करिए। मैं 10 बता दूंगा, मैं 10 बता दूंगा। राजू नाम किसमें होता है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं 10 बता दूंगा। अपना नाम समीर रखते हैं, अपना नाम क्या रखते हैं, और हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। ऐसे बहुत मामले, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उस पर बात ही नहीं होगी ना। राजू नाम जो हिंदू समाज का होना चाहिए, मुस्लिम समाज में भी रखा जाता है, हिंदू समाज में। हकीकत ये है, दुर्भाग्य है। चेतन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चेतन जी मेरी आवाज मिल रही है? देखिए झूठ नहीं हाजी नाज़िम जी, देखिए मैंने आपको चैलेंज दिया, आप एक नाम नहीं बता पाए। मैं 10 नाम बता दूंगा लव जिहाद के मामलों के, मैं बता दूंगा। हमारे इस टीवी पर कम से कम सुनिए, दोपहर 12 बजे के हमारे सुदर्शन एक्सक्लूसिव में नहीं लव पीड़िताएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे घर आता था, हमें अपना नाम रोहन बताता था, कलावा पहनता था। सुन लीजिए मेरी बात, इस प्रकार की चीजें हमारे साथ लव पीड़िताएं मिली हैं, आई हैं।
एक मुसलमान लड़की बता दो आके इस प्रकार का हल्ला मचा रही हो कि उनके साथ ऐसा हुआ। अरे बिल्कुल, एक बता दो। पूरा यूट्यूब खोल कर देख लीजिए, यूट्यूब खोल के आज यूट्यूब से आगे बढ़िए भाई, देख लीजिए ना, आगे बढ़िए। ठीक है चेतन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच नहीं सकता, मेरा इससे पहले मैंने कोशिश की थी, कुछ टेक्निकल एरर था, एक बार ऑडियो रन कीजिएगा। मैं चेतन जी से बात करना चाहता हूँ। चेतन जी, क्या देश में, वही सवाल मेरा, मैं जो आपसे पहले पूछ रहा था, क्या देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा हमारी बेटियों की सुरक्षा से ऊपर रख दी गई है क्या? और इस सेकुलरिज्म की परिभाषा को सही मायना इसका क्या है, इसको समझने की कितनी आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से आज दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। चेतन भार्गव जी। चेतन जी, टेक्निकल इशू, आवाज नहीं जा रही है चेतन जी तक, बिल्कुल आवाज नहीं जा रही है, ना उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। लेकिन इसी सवाल पर मैं महामंडलेश्वर जो हमारे साथ हैं महाराज जी, उनसे भी मैं समझना चाहूंगा, शैलेशानंद गिरी जी महाराज, यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो आप किस प्रकार से इस तथाकथित सेकुलरिज्म को परिभाषित करेंगे जिसकी आड़ में शोषण हो रहा है, हिंदू बेटियों का, लव जिहाद में फंस रही है? महाराज जी। बेटियां किसकी हैं आशीष जी? हिंदुओं की। गाय किसकी है? हिंदुओं की। उनको संस्कारित रखना, उनको अपनी मर्यादाओं में रखना या हमारी बेटों को मर्यादा में रखना, ये कार्य हमारे परिवारों का है, हमारे समाज का है, हमारे राष्ट्र का है, हमारी सरकारों का है। मतलब मैंने आपको सीरीज पूरा बता दिया। रही बात, हम सिर्फ इस बात के ऊपर बोले कि भाई सेक्युलरिज्म की गलती है, तो गलती सेक्युलरिज्म की नहीं है, वो अति मानवतावादी हमारी सोच थी जो इस युग के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंज है, उसको चुनौती। रही बात, हम बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी प्रूव न करने के कारण, वो किसी भी पक्ष का हो, एक गुरु होने के नाते, एक धर्म गुरु होने के नाते मैं कहूंगा, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी को गलत बता करके, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग पे क्यों ना हो, यदि झूठी आइडेंटिटी के साथ में किसी भी व्यक्ति के महाराज जी आपको माफी के साथ मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इन बिटवीन आपको बता दूं, छांगुर पीर नाम का एक व्यक्ति पकड़ में आया था उतरौला में। वो हमने उसको सबसे पहले उसका खुलासा किया था, बाद में जब उसकी जांच आगे बढ़ी तो पता चला पूरा नेटवर्क था। लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बनाओ, बाकायदा रेट फिक्स थे, क्षत्रिय लड़की होगी इतना, ब्राह्मण लड़की होगी इतना, बनिया होगी इतना, ये बाकायदा रेट फिक्स थे, ये प्रमाणित है। इसके आधार पर गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है। शमसुल हुदा के नाम सामने आता है, वो संत कबीर नगर में मदरसा चलाने वाला, बाहर से बैठकर किस प्रकार से क्या चीजें कर रहा था। ये पैटर्न नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी। लेकिन आज मैं सिर्फ उस विषय की बात नहीं करूंगा कि लव जिहाद किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा ये नहीं है, मानसिक आक्रमण है, सामाजिक युद्ध है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम बने इसी पर रहेंगे कि सतर्क रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मरक्षा, सजगता और सांस्कृतिक मूल्यों से अपने बच्चियों को जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। इसी ओर ध्यान आकर्षित किया है सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने। आज हम उसी की बात करें, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चेतन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक पुनः कोशिश करता हूं, शायद आपसे बात हो जाए। आपकी आवाज पता नहीं कट रही है, बार बार मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी आवाज भी आप तक नहीं जा पा रही, पता नहीं क्या समस्या आ रही है। ठीक, आवाज मुझे अभी तो आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। मैं सवाल आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, आपने जो क्वेश्चन किया सुन नहीं पाया, फिर मैंने बोला, लेकिन मेरी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही आप तक। आ रही है आवाज? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूँ, वही सेकुलरिज्म वाला सवाल तो मैंने महाराज जी से समझा, लेकिन आपसे सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और कानून, इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी मौजूदा परिदृश्य में आपको क्या लगती है, जिसकी वजह से इस प्रकार के मामले सामने आते हैं? चेतन जी। देखिए, अपना जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को तैयार होना पड़ेगा मातृशक्ति की इन बच्चियों की रक्षा करने के लिए, और कानून भी इतना तगड़ा बनाना पड़ेगा। ये लव जिहादी पूरे देश में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम रहा है, और हजारों नहीं लाखों हिंदू बच्चियां मुस्लिम बन रही हैं। और ये जो आपने बात कही थी बिल्कुल सत्य है, ये राम के नाम से, कोई कृष्ण के नाम से, कोई सुनील के नाम से, कोई अमित का नाम उपयोग करके बच्चियों को बिल्कुल बहलाकर फुसलाकर, बच्चियां जब बहुत आगे निकल जाती है, उनको पता लगता है कि तो सुलेमान था, सलमान था, शाहरुख था, करीम था, नजीब था, जब बच्चियों की आगे खोलती है कि हम कहां फंस गए, किसके चक्कर में पड़ गए। इसलिए हमारा कानून इतना सख्त बनना चाहिए। लव जिहाद के जो भी मुस्लिम लड़के पकड़ाते हैं, जो हिंदू बच्चियों को बहला रखा, फुसलाकर उनका बलात्कार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनको सजा होना चाहिए। उनको इस प्रकार की सजा, तक कड़ा कानून बनना चाहिए कि इनकी हिम्मत ना हो। और ये बिल्कुल सत्य है, हिंदू कभी कोई लव जिहाद नहीं कर रहा है, हिंदू अपने समाज के लोगों से शादी कर रहा है, अपने समाज की बच्चियों से, हिंदू समाज के अंदर। अगर ये जो हाजी नाजिम हमारे साथ बैठे हैं चेतन जी, उनका बार बार ये कहना है कि ये तो उस तरफ से भी होता है, उस तरफ से हो जाएगा, तो आप कह देते हो कि ये धर्म नहीं, घर वापसी हो गई।
तेरी घर वापसी हो गई। लेकिन मेरा बस सिंपल सा है महाराज चेतन जी, क्या आप भी ये एग्री करेंगे, हिंदुओं के क्या कोई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं, हिंदू लड़का आशीष कोई अब्दुल्ला बनकर किसी मुस्लिम लड़की के साथ गया हो? हिंदू ने कभी अपना नाम नहीं बदला, नहीं बदला। आशीष से कभी किसी ने कोई करीम नाम नहीं रखा, किसी ने सलीम नाम नहीं रखा, किसी ने नाजिम नाम नहीं रखा। हिंदू अपने नाम। अरे भाई सुनील शेट्टी की बीवी मुसलमान है, नहीं फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी की बीवी मुसलमान है, वो वाजपेयी जी की जो एक्टर हैं मनोज वाजपेयी या क्या नाम है उनका, उनकी धर्मपत्नी जो है वो मुसलमान है। ऐसे तमाम एक्टर हैं जिनकी धर्मपत्नियां जो है वो मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमान से को हिंदू नहीं बनाया। हाँ, लेकिन आप देखो सलमान ने हिंदू लड़की से शादी करी, अपना शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी करी, सलमान खान ने कितनी हिंदू हीरोइनों को फंसा के रखा, आपने आमिर खान ने हिंदू लड़कियों से शादी करी, सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करी, नवाब पटौदी ने शादी करी, शर्मिला टैगोर से हजारों केस मिल जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हिंदू हीरोइनों को मुसलमान बनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं। नहीं बाकायदा होता है, ये पैटर्न चलता है, आते हैं बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर अगली लड़की, फिर उससे बच्चे पैदा करना है, उसको छोड़ देना, बच्चे मुसलमान बनते जा रहे हैं। नहीं ये तो चीजें हैं। इनका काम है हिंदू लड़कियों से शादी करना और उनसे बच्चे पैदा करके हिंदू लड़कियों को वेश्या बनाना, यही काम चल रहा है मुसलमानों का। ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है और बड़े बड़े लोग इसके अंदर लगे, इनके बड़े बड़े नेता भी हैं इसके अंदर, विधायक भी, इनके सांसद भी हैं। मैं भोपाल उत्तर विधानसभा का रहना। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी है, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस डिबेट को क्लोज करने की तरफ बढ़ रहा हूं। महाराज जी, परिवार, समाज या कानून, सबसे कमजोर कड़ी क्या? सबसे कमजोर कड़ी परिवार है। ठीक, देखिएगा हमारे संस्कारों में पतन आ रहा है जी, ईश्वरानुराग के अंदर कमी आ रही है, चाहे वो हमारे धर्म के आडंबरदारियों को हम सर पे बैठा लेते हैं उस कारण से हो रही है। इस ओर पे भी देखना पड़ेगा कि हमें के आडंबरदारियों से अपने बच्चों को दूर रखना है। शब्द एक अलग विषय है, किंतु अपने वास्तविक संस्कारों का अवमूल्यन नहीं होने देना है, उनके अंदर संस्कारों को रोपण करना है। तो परिवार सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है। परिवार के कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी वर्ण हो, कोई सा भी जाति हो, वो विघटित होता है। ठीक। हाजी नाजिम जी, क्या कुरान या इस्लामी शिक्षाएं पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर, मजहब छिपाकर, छल करके धर्म परिवर्तन, इस प्रकार की चीजों की इजाजत, अनुमति देता है या नहीं देता है? कुरान और इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से बताइए हाजी नाजिम। संविधान के हिसाब से बताऊं? यानी संविधान के बारे में तो आप नहीं बोलिए, जिस दिन वंदे मातरम बोलने लग जाएंगे उस दिन मैं आपसे बात करूंगा संविधान की। अभी जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए आसिफ भाई, राष्ट्रगीत है, मेरा राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, पढ़िए, आपके साथ राष्ट्रगीत नाजिम पढ़ेगा, बिना देखे पढ़ना, सामने डिस्प्ले पे मत चलाना, पढ़ो। सुनिए, राष्ट्रगीत हाजी नाजिम खान आपके साथ पढ़ेगा, सुनिए ना, अरे पढ़िए ना हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, ये किस किताब में लिखा है? मुझे नहीं, ये सब मुझे मैंने ये टीवी चैनल पे डिबेट देखकर ये सब लब्बाजी मत करिए, जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। ये किस किताब में लिखा है कि वंदे मातरम को याद करके ही बोलना है? किस किताब में लिखा है? मैं वंदे मातरम पढ़ के बोलूंगा, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं पढ़ के बोलूंगा, वंदे मातरम डंके की चोट पे बोलूंगा। मुसलमान बोलेगा क्या? ये किस किताब में लिखा कि नहीं? ये मैं डिबेट में बड़ा देखता हूं आजकल। वंदे मातरम याद हो तो बताओ, वंदे मातरम याद हो तो बताओ। अरे मैं पढ़ के बोलूंगा, मैं पढ़ के बोलूंगा। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। क्या कुरान में, क्या इस्लामी शिक्षाओं में यह अनुमति मिलती है क्या कि नाम छिपाओ, धर्म छिपाओ, मजहब छिपाओ, सॉरी धर्म तो आपका ही नहीं, मजहब छिपाओ, पहचान छिपाओ, हाथ में कलावा बांधो, अलतकिया करो, लड़कियों को फंसाओ, कन्वर्जन करो? क्या इस प्रकार की अनुमति मिलती है? क्या इस प्रकार का कोई जिहाद है आप लोगों की बुक में? बताइए। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, कहाँ बहलाया? अरे हमको कोई आवश्यकता नहीं, कौन बहला रहा है भाई? मुसलमान लड़कियों को कौन बहला सकता है? मुझे तो बता दीजिए कि किसी ने मुस्लिम महिला को बहलाया, इस्लामोफोबिया, अरे एक्सपोज हो जाते हो आप आसिफ भाई। अब देखो, आप कुरान की बात कर रहे हैं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। आपको संविधान पे तो भरोसा है नहीं, तो आप बार-बार कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा? कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा? अरे बेसिक सा सवाल है आपके लिए, कुरान बड़ा कि नहीं? कुरान बड़ा कि देश का संविधान बड़ा? पहले क्या, कुरान पहले या देश पहले? यस या नो में जवाब दे दीजिए, क्या बड़ा क्या नहीं? क्या कुरान बड़ा है आपके लिए देश से या संविधान से? क्या बड़ा? संविधान, अगर एक तरफ कुरान एक तरफ संविधान, पहले किसको उठाएंगे? हाँ सुन लीजिए, अभी हाजी नाजिम खान से तो एक्सपोज हो गए। अरे आप नहीं बोलेंगे सर, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये अलतकिया बन के जो आप लोग बैठते हैं ना डिबेट में, पता है हमको। नहीं स्मृति को बता दिया, संविधान को नहीं बताया, तो आपने उनसे तो सवाल नहीं करा।
अगर मैं अभी कह दूं कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए कि नहीं, तो नहीं मानेंगे। आपको शरिया वाला हिसाब भी चाहिए, सवाल का जवाब है, नहीं बोल पाओगे सर। आप मैं 1000 सवाल से पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे हाजी नाज़िम जी। आप गलत आदमी से भिड़ रहे हो। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। देखिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया कि नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया कुरान पहले कि संविधान, तो आप इस पे जो है नहीं, इस पे आए बाएं टाएं, मुझे नहीं सुनना था ये। मैं बस विषय पे बात करना चाहता। विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण था, हम सभी के लिए, तभी सनातनियों के लिए विषय बेहद महत्वपूर्ण था। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो हमें मार्ग दिखाया, जो बात उन्होंने कही, उस पर बात करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये सुनिए, ये बहुत जरूरी विषय था ये, है ना, ये इसलिए हमने इस पर बात की। बट समय दिया आप सभी ने, बहुत आभार। चेतन जी, महाराज जी, आपका बहुत आभार, और हाजी नाज़िम आपका भी बहुत आभार, आपने भी समय दिया। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। देखिए ये बहुत बड़ा सामाजिक युद्ध है, और इस युद्ध में अगर परिवार, समाज, सिस्टम एक साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ियों को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। इसको हम पुनः कह रहे हैं। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।